नमस्कार। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से बयान दिया है, पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे, तभी से उनके इस बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कहीं सोशल मीडिया पर अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है, तो कहीं योगी विरोधियों ने भी अब्बा जान के बहाने उन पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले एक्टर नसरुद्दीन शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। दरअसल कुछ ही दिनों पहले कुशीनगर के दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा था कि साल 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निकलेगा, जेल चला जाएगा। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने पहले अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया था, अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली कर निकल जाता था। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी हैं, सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मंजनुओं को खूब सबक जरूर सिखा देती हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब बिना भेदभाव के सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों, विकास सबका होता है। तो समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने के लिए अपने भाषणों में लगातार अब्बा जान का जिक्र कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के बस इसी बोल से देखिए उनके विरोधी बेहद खफा हैं। यहाँ तक कि अक्सर सियासी मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले नसरुद्दीन शाह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडिया टुडे से बाकायदा बातचीत करते हुए कहा कि यूपी के सीएम का अब्बा जान वाला बयान अवमानना के अधीन है और प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं है। इसमें प्रतिक्रिया करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अब्बा जान बयान उस नफरत भरे बयान का सिलसिला है जो वो हमेशा से उगलते रहे हैं। तो नसरुद्दीन शाह ने देखिए ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा की, बल्कि केरल के उस कैथोलिक बिशप जोसेफ कलरनगाट को भी जमकर लताड़ा, जिसने दावा किया था कि चरमपंथी लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद जैसी रणनीति का उपयोग करके गैर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैथोलिक बिशप के इस बयान पर नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसके प्रभाव में ऐसा कहा, लेकिन इस तरह के बयान समाज को अलग अलग करने के लिए दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के जिस अब्बा जान वाले बयान पर इतना कोहराम मचा हुआ है,
वो बयान उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधने के लिए दिया था। ये बात खुद सीएम योगी ने बाकायदा एक इंटरव्यू में भी बताया था। उन्होंने ये कहा था कि अब्बा जान कहने पर बवाल मचने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये नेताओं के दोहरे चरित्र को दिखाता है। आपको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। क्या ये लोग पहले ईद के समय गोल टोपी लगाकर नहीं जाते थे? इफ्तार की पार्टी देते वक्त क्या गोल टोपी नहीं लगाते थे? तब तो इन्हें परहेज नहीं होता था। तो आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेता अक्सर मुस्लिमों की गोल टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में नजर आते थे और जिसकी वजह से इन पर मुस्लिम वोट बैंक साधने के आरोप भी लगते रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी चिढ़ गई है बल्कि नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर भी बुरी तरह नाराज हो गए हैं। बहरहाल, योगी के अब्बा जान वाले बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।